झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास पहुंचेगी आपके पास। चलिए, और भी हमारे साथ बैठे हुए हैं नेताजी। हाँ सर जी, आपका नाम बता दिया जाए। मेरा नाम शंकर प्रताप विश्वकर्मा है और आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव भी हैं। जी, केंद्रीय सचिव जी, आपका स्वागत है। और आपके पूरे दो नेताओं पे तो बहुत खौलते हुए सवाल हैं, क्या आप भी मुख्यमंत्री को छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री पर तो निगाह मेरा लगा हुआ ही है। इसके पहले भी मैं रघुवर दास को मुख्यमंत्री को चुनाव हरा के यहाँ पर गढ़वा में आया हुआ हूँ। अब अगला चुनाव हेमंत सरकार के ही हम लोग को देखना है। हम हेमंत सरकार से पूछना चाहते हैं कि जो बैकवर्ड का जो 54% आबादी है, केवल वोट देने के लिए आबादी तो नहीं है। जब 89-90 की सरकार ने हरिजन एक्ट लगाया और मंडल आयोग लगाया, हरिजन एक्ट पूरे भारत में चालू है, लग रहा है, तो आरक्षण क्यों नहीं चालू है? हम सरकार बनाए हैं, आपको राजा बनाए हैं, मालिक बनाए हैं, हम अपने प्रत्येक जनता को लागू करने के लिए। लेकिन सर देखिए, मुख्यमंत्री हमेशा बोल रहे हैं, अमितलेश जी भी कल भाषण में बोल रहे थे कि हमें तो विपक्ष काम ही नहीं करने दे रही है, हमारी टांग खींच रही है, आप लोग काम नहीं करने दे रहे हैं। देखिए, हम लोग, जनता स्वतंत्र है, राजनीतिक भी स्वतंत्र है। अगर आप सही तरीका से करेंगे तो हम लोग सहयोग भी करेंगे, लेकिन आप गलत करेंगे तो टांग नहीं। हम लोग बताने का काम कर रहे हैं कि भैया, आरक्षण मुद्दा हम लोग बनाए नहीं है। आरक्षण आपने शपथ पत्र में दिया है, हम लोग याद कर रहे हैं। आपने चुनाव पत्र में दिया है, हम लोग याद कर रहे हैं। हम लोग टांग खींच नहीं रहे हैं। आप शायद भूल गए बालू मिट्टी बेचते बेचते। आपने सुना होगा, देखा होगा, अभी ईडी के मामला में उन्होंने प्रमंडल वाइज पैसा तहसील वाले लोग बनाया है। तो आप जिस तरह से प्रमंडल वाइज पैसा तहसील वाले आदमी को जवाबदेह बना कर रखे हैं, तो इस तरह से आरक्षण के लिए भी आप क्यों नहीं अवसर बहाल कर देते हैं कि हर जगह पूरे झारखंड में जो हाड़ा हो रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, लोग टांग खींचने की जो बात कर रहे हैं, उस पर हम आरक्षण लागू कर दें। आप त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कर लिए, अभी नगर निकाय का 48 को चुनाव हो रहा है, आप आरक्षण देने में क्या दिक्कत हो रहा है? आपके घर से तो मिल नहीं रहा है। अपने तो पिताजी के आरक्षण से मुख्यमंत्री बन गया, लेकिन जनता जो बेरोजगार हो रही है, कार्यकर्ता जो बेरोजगार हो रही है, पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हो रहे हैं, कहाँ जाएंगे? देश आजाद हुआ है जय जवान कह के और जय किसान के। जवान सुरक्षा करता है देश का, और किसान मेरा पूरे लोगों को भोजन चलाता है, वो भी असुरक्षित है। जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते हैं, कहाँ है? लेकिन गढ़वा विधायक कल भाषण दे रहे थे मन से, तो उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में गढ़वा में अभूतपूर्व विकास हुआ है। बिजली जो 2 घंटे रहती थी, अब हम 24 घंटे दे रहे हैं। सड़क का निर्माण करा रहे हैं, नया टाउन हॉल बना रहे हैं, सब अपना उपलब्धि गिना रहे थे। तो ये सबको आप लोग मानिएगा? देखिए, आप जानते हैं कि भारत पर जब अंग्रेज आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी बैठाया था, तो लूटने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी बैठाया था, ठीक है? तो यही गलतफहमी में यहाँ आ गए। इनको मालूम होना चाहिए कि छक्का बॉल जो आता है ना, ऊपर से आकाश की ओर आता है। ये छक्का जाएंगे, बैक पमोलियन जाएंगे। इनको मेरा दावा है, आजसू पार्टी का दावा है कि जैसे आए उसी तरह से जाएंगे। ये अंग्रेज की तरह जो शासन कर रहे हैं ना, दोहन कर रहे हैं, ये जनता माफ करने वाली नहीं है। तो ये विकास कर रहे हैं, आप कर रहे, वो कर रहे, विकास कर, आप कर रहे हैं। हाँ, ये विकास कर रहे हैं, अपने घर परिवार के विकास कर रहे हैं, जहां से जन्मे हुए हैं, जहां से निवास करते हैं, वहां के लोगों को विकास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को विनाश कर रहे हैं। बता तो देवे कि आप चलाने के लिए प्रतिनिधि कहाँ के रखे हैं, बता तो चले कि कौन यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर है, कौन यहाँ का मजदूर है, कौन काम करने वाला है। हम लोगों ने देखा है। हम लोग भी बीएससी करके 32 साल से राजनीति कर रहे हैं, कहीं और कहीं नहीं करने गए हैं। हम लोग ये देख रहे हैं कि आजसू का जो झंडा डोरा है गढ़वा जिला के अंदर में, आज कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। आज चेयरमैन बनने की बात आ रही है, उपाध्यक्ष की बनने की बात आ रही है, अपने लोगों को बता रहे हैं। आप देख लीजिए, हमारे यहाँ विधायक गोपीनाथ सिंह, गिरिनाथ सिंह 2500 साल से इन लोगों ने यहाँ का विधायक रहा है। और समझ जाइए कि सत्येंद्र तिवारी भी 10 साल से विधायक रहा है, लेकिन उसका सुतने के लिए घर इतना बढ़िया नहीं होगा जितना कि यहाँ बैठने के लिए घर बनाकर रखा हुआ है। सैकड़ों एकड़ जमीन गढ़वा जिला में खरीद लिया है। अब हम समझते हैं कि कहाँ विकास तो हो रहा है, विकास हो रहा है। जनता के विकास हो चाहे नहीं हो, विकास उनका निश्चित है, उनका विकास निश्चित। चलिए, तो विपक्ष पे आपने बहुत हमला कर दिया। हेमंत सोरेन को दौड़ा दौड़ा के आप लोग एकदम हरा रहे हैं। सुनिए, थका दे रहे हैं। आप लोग अपना संगठन कैसे मजबूत कीजिएगा, इस पर भी थोड़ा चर्चा। देखिए, हेमंत सरकार जो है, मैं पूरे झारखंड, आप साहेबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, दुमका से लेकर के कोडरमा, गिरिडीह से लेते हुए, रामगढ़, हजारी से लेते हुए, चाईबासा, पूर्वी जमशेदपुर से लेते हुए, लोहरदगा, सिमडेगा से लेते हुए, और मैं लातेहार, गढ़वा, पलामू में एक 2400 जिला का सर्वेक्षण किया हूं। मैं बरहेट विधानसभा में गया हूं, उनके कार्यकाल में गया हूं। एक पंचकुली उनका स्थान है, प्रखंड है, जहां से वो चुनाव लड़ते हैं। मैं वहां 600 महिलाओं के बीच में वहां बैठक किया हूं। उस महिला के स्तन पर, किसी महिलाओं के स्तन पर साड़ी मैंने नहीं देखा हूं। मैं उनको चैलेंज करता हूं
कि अगर पंचकुली में चल के दिखा देवे कि वहां का 60 साल के वर्ष के आदमी नहीं है, ये 24 घंटा के अंदर में एक टाइम भोजन मिलता है, दारू पी के रहता है वहां पर लोगों को, किसी महिलाओं को तन पर वस्त्र नहीं है, साड़ी नहीं दिखा सकते, गमछी लपटते हैं, नीचे लपटते हैं, अपना घर नहीं विकास कर रहे हैं, तो हम लोग झारखंड के विकास कर देंगे कभी? वो कभी नहीं, उनको अकिल नहीं है विकास करने का। वो तो परवरिश मिल गया है उनको, खानदानी चीज मिल गया है, इसलिए बैठे हुए हैं, खानदानी चीज मिला हुआ है इसलिए वो काम कर रहे हैं। ये पंचकुली का सर आपने जिक्र किया, हम भी पहली बार सुन रहे हैं। हाँ। तो यहाँ पर विकास की लहर नहीं पहुंची, अब बोले महिलाओं के शरीर पर भी वस्त्र नहीं है, तो इतना भयानक गरीबी है। हम तो पत्रकारिता के माध्यम से बता रहे हैं कि पंचकुली उनका विधानसभा में आता है, प्रखंड है। मैंने उनसे 400 फीट पर पहाड़ क्षेत्र में गया हूँ, वहाँ पानी पीने के लिए पहाड़ से नीचे उतर के पानी पीते हैं। उस गाँव में स्कूल नहीं है, वहाँ चारों तरफ क्रेशर लगा हुआ है, बगल में थाना भी है, वहाँ महिला के देह पर कपड़ा नहीं है। वो बताते दे में 99% बच्चे के मुंह हम ऐसे नंगे घूमते फिरते रहते हैं। पढ़ने की तो कोई बात ही मत करिए, शिक्षा की तो कोई बात ही मत करिए। तो ये तो सच में चिंता का विषय है। हम लोग अगली बार इस मुद्दे को उठाएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको मीडिया के संज्ञान में लाने के लिए। सरकार की घेरने की नीति इसलिए बना रही हूँ जी। सरकार महिलाओं को प्रलोभन दी कि मैं महिलाओं को सुरक्षा व्यवस्था करूँगी, महिलाओं को हक को दूंगी, महिलाओं को आरक्षण को दूंगी जी। लेकिन चुनाव से पहले सारी प्रलोभन महिलाओं को भूल भुलैया करने की उन्होंने काम किया। लेकिन जब से उन्होंने सत्ता में आए, कुर्सी पर बैठे, ये सारी बातें भूल गए, सारी बातें भूल। आपके कहना है कि प्रलोभन देकर वोट ले लिए और सत्ता में आने के बाद कुछ पूरा नहीं किए? कुछ नहीं पूरा किए। महिलाओं की नौकरी की बात आई, महिलाओं की चूल्हा की व्यवस्था करने की बात आई, महिलाओं को जो कहते हैं कि बाहर जो बलात्कार हो रही है, जो बाल विवाह हो रही है, जो महिलाओं को बलात्कार की शिकायतें आ रही हैं, लगातार जलाने की और हत्या करने की, उस सारी बातों पर उन्होंने कहा कि मैं जब सत्ता में आऊंगी तो इस पर कानून व्यवस्था कड़ी से कड़ी करूंगी। लेकिन हम लोग भी विश्वास किए कि शायद हम लोग को सुरक्षा मिले, लेकिन जब कुर्सी पर बैठे, जब सत्ता पर आए तो उन्होंने और तेजी से बढ़ा दिया। हम लोग लगातार देख रहे हैं, लगातार सुन रहे हैं, और हम सभी महिलाओं पर लगातार हमला होते जा रही है। मतलब आप नजर बनाए हुए हैं, सरकार ने के कथनी और करनी में बहुत अंतर है, काफी अंतर है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। चलिए, तो ये आजसू पार्टी का यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था, जहाँ पे विपक्ष पे तो इन्होंने सरकार पे तो हमला बोला और एक मजबूत विपक्ष की भूमिका अपनी निभाई, साथ ही अपने पार्टी आजसू और संगठन को मजबूत करने के लिए लोग चर्चा भी कर रहे थे। और एक संतुलित यहाँ पे बात हुई मीडिया से, इन्होंने सरकार की टांग भी खींची कि कहाँ पीछे रह रही है, और जो आंगनबाड़ी का मानदेय बढ़ाया है उसके लिए सरकार की सराहना भी की है। तो इसी तरीके से दिलचस्प खबरों के लिए आप जुड़ते रहिए। झारखंड वार्ता आपको हर उस खबर से रूबरू कराएगा जो जनता के लिए जरूरी है, आपकी मांगों को भी नेताओं के पास लाएगा, और नेता पक्ष के हो या विपक्ष के, क्या जनता के हित में काम कर रहे हैं ये भी आपको दिखाएगा। तो जुड़े रहिए झारखंड वार्ता से। मैं हूं आपके साथ शीतल विश्वकर्मा। क्या हैं आपके कानूनी अधिकार, कैसे मिलेगा न्याय, कानून की भाषा आसान शब्दों में। झारखंड वार्ता ला रहा है आपके लिए लीगल एडवाइज़र, जिसमें वकील साहब देंगे आपको कानूनी सवालों के जवाब। तो अभी लगाइए झारखंड वार्ता को फ़ोन। आप हमें इन नंबरों पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। पूछिए कानून से जुड़े सवाल, कानून की किताब समझिए कानून के विशेषज्ञ से। सिर्फ झारखंड वार्ता पर लीगल एडवाइज़र में मंगलवार और शनिवार शाम 4 बजे से।